यदि आप धनु राशि या लगन के जातक हैं तो पिछले लगभग 15 महीनों से भी ज्यादा समय से आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे राहु महाराज ने आपको चिंताओं के सागर में डुबोए रखा। शारीरिक स्वास्थ्य हो या फिर मानसिक प्रसन्नता, इच्छाओं की पूर्ति हो या फिर भाग्य का साथ, राहु महाराज ने धनु राशि एवं लगन वालों को हर तरफ से परेशान किया। संपूर्ण व्यक्तित्व को ऐसा ग्रहण लगाया कि एक बार के लिए तो ये लोग भी हौसला छोड़ गए। ये तो गनीमत है कि आपकी राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं, जिन्होंने आपको काफी हद तक संभाले रखा, वरना राहु महाराज ने तो गिराने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। लेकिन अब जबकि राहु महाराज 30 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करने वाले हैं, तो सितंबर महीने से ही आपको परेशानियों से छुटकारा मिलना शुरू हो जाएगा। मैं सारी बातें आपको बताऊंगा कि राहु महाराज ने इन 15 महीनों के दौरान आपको क्या क्या कष्ट दिए, और अब जबकि वो 30 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करने वाले हैं तो आपको क्या क्या राहतें देते जाएंगे। और साथ में एक ऐसा अचूक उपाय भी बताऊंगा जिससे पंचम भाव में स्थित राहु के दुष्फलों में काफी हद तक कमी हो जाती है। बने रहिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक, क्योंकि एक एक जानकारी होने वाली है बेहद ही महत्वपूर्ण। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आचार्य प्रकाश दत्त और आप देख रहे हैं ज्योतिष ज्ञान शास्त्र। उम्मीद करता हूं कि महादेव की कृपा से आप सकुशल होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। अब आपके मन में यह प्रश्न तो अवश्य आया होगा कि अभी तो काफी समय पड़ा है राशि परिवर्तन को, तो ये वीडियो इतनी पहले क्यों। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब भी एक राशि में लंबे समय तक संचार करने वाला कोई ग्रह राशि परिवर्तन करता है तो उससे लगभग 1.5 से 2 महीने पहले अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देता है। राहु महाराज के इस गोचर के कारण पिछले लगभग 15 महीनों से अब तक आपने जिन जिन मुसीबतों का सामना किया है, सितंबर महीने से ही आपको उनसे राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। पंचम भाव में गोचर कर रहे राहु महाराज का सबसे बड़ा दंश आपको अपनी सेहत तथा कामकाज के क्षेत्र में झेलना पड़ा। राहु महाराज ने पाचन तंत्र में अनडायग्नोजेबल डिसीजेस देकर आपको तकरीबन तोड़ सा दिया, जिसका बुरा असर लगभग जीवन के सभी क्षेत्रों पर पड़ा। क्योंकि जब व्यक्ति की सेहत ही ठीक ना हो तो स्वाभाविक है कि वो कोई भी काम ठीक ढंग से नहीं कर पाता। प्रेम में असफलता, ब्रेकअप इत्यादि जैसी स्थितियां निर्मित हुई। अगर आप विद्यार्थी हैं तो शिक्षा में विघ्न और कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। पंचम भाव मैनेजमेंट एवं बुद्धि चातुर्य का होता है। इस भाव में मंगल और गुरु के मिले जुले प्रभाव के कारण अक्सर धनु लगन या राशि के जातक तेज तर्रार बुद्धि के मालिक होते हैं, लेकिन राहु महाराज ने उनके इस अभिमान को भी तोड़ दिया। पंचम भाव में गोचर कर रहे राहु ने उनको ऐसा भ्रमित किया कि ये लोग भी आस्तीन के सांपों को पहचान नहीं पाए और काफी नुकसान उठाना पड़ा। वरना धनु राशि वाले किसी को पहचानने में गलती कर दे, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसके अलावा धनु राशि वाले माता पिता अपनी संतान के लिए बहुत ही चिंतित रहे। जो लोग शेयर मार्केट का काम करते हैं उनको काफी नुकसान उठाना पड़ा। मनोरंजन, आमोद प्रमोद क्या होता है ये आप लगभग भूल सा गए। एकादश भाव पर राहु की सप्तम दृष्टि के दुष्प्रभाव के कारण इच्छाओं की पूर्ति में बहुत बड़ी बड़ी अड़चनें आने लगी। जो सोचा जो चाहा परिणाम ठीक उसके विपरीत आए। धन का लाभ होना अचानक से बंद हो गया। हर वर्ग के लोगों की आमदनी के ग्राफ में अचानक से इतने बड़े बड़े डाउनफॉल आए कि घर का खर्च तक चलाना मुश्किल हो गया। लेबर कैटेगरी के लोगों को तो कुछ कम नुकसान हुआ, लेकिन जो लोग ऑफिस वर्क के साथ रिलेटेड थे उनको काफी नुकसान उठाना पड़ा। कई लोगों की तो जॉब तक चली गई। अध्यापक वर्ग को तो और भी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा। कभी वाद विवाद के चलते तो कभी खराब स्वास्थ्य के चलते जॉब तक छोड़नी पड़ी या फिर लंबी ब्रेक लेनी पड़ी। बड़े भाई मित्रों से संबंध भी खराब हुए। नवम भाव पर राहु की पंचम दृष्टि ने भाग्य भाव को लगभग फ्रीज सा कर दिया। इन 15 महीनों में धनु लगन या राशि वाले लोगों को भाग्य का साथ बहुत ही कम मिला। जिनकी जन्मस्थ कुंडली में सूर्य और गुरु बलवान थे उनके तो कुछ काम बनते रहे, वरना ज्यादातर लोगों को तो अंत में आकर असफलता का मुंह देखना पड़ा। बनते बनते काम अंत में आकर बिगड़ते रहे।
विदेश यात्रा के काम भी बनते बनते रह गए। पिता के स्वास्थ्य में भी गिरावट आई। पिता से मनमुटाव जैसी विकट परिस्थितियों का भी सामना करना पड़ा। जो माता पिता अपनी कन्या संतति के लिए वर की तलाश में थे, उनको बार बार निराशा का सामना करना पड़ा। कई धनुराशि या लगन के जातक इन 15 महीनों में धर्म कर्म के कामों से विमुख हो गए, जिससे नुकसान और भी ज्यादा बढ़ गया। जानकारी के लिए बता दूं कि जब भी गोचर में या जन्मस्थ राहु पंचम में हो तो राहु महाराज अक्सर जातक को ईश्वरीय आराधना एवं धर्म कर्म के कामों से दूर कर देते हैं। लेकिन जो लोग मन मार के भी ईश्वर को मानते रहते हैं, उनको काफी हद तक राहु के दुष्फलों से मुक्ति मिल जाती है। नवम दृष्टि से राहु महाराज ने प्रथम भाव को अपने माया जाल से ग्रसित रखा। परिणाम स्वरूप संपूर्ण व्यक्तित्व को ग्रहण सा लग गया। इंटेलिजेंट पर्सनैलिटी के मालिक होते हुए भी धनु राशि या लगन वाले लोग अपने कार्य कौशल का अच्छी तरह से उपयोग नहीं कर पाए। राहु महाराज की दृष्टि ने संपूर्ण व्यक्तित्व को एक तामसिक अंधकार से घेरे रखा। जिनकी जन्मस्थ कुंडली में देवगुरु बृहस्पति अच्छी स्थिति में थे, वो तो फिर भी कुछ सही निर्णय लेते रहे, लेकिन ज्यादातर लोगों के निर्णय गलत ही साबित हुए और काफी हानि उठानी पड़ी। यहां तक कि सोच विचार कर किए गए फैसलों के भी परिणाम अच्छे नहीं निकले। लेकिन अब जबकि राहु महाराज 30 अक्टूबर को राशि परिवर्तन कर जाएंगे, तो आपके भाग्य भाव और संपूर्ण व्यक्तित्व पर से अंधकार के बादल छट जाएंगे। आपको मिलेगी काफी राहतें और फिर से शुरू होगा सफलता का एक नया दौर। पंचम भाव से राहु के प्रस्थान के साथ ही आपको सेहत से संबंधित बहुत बड़ी रिलीफ मिलेगी। पेट संबंधी रोग जो आपको तंग कर रहे थे, उनसे आपको छुटकारा मिलेगा। विद्यार्थियों को शिक्षा में आ रहे विघ्न दूर होंगे। लव अफेयर्स में अब तक जो ब्रेकअप जैसी विकट परिस्थितियां निर्मित हुई थी, वो अब फिर से ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। जिन लोगों के ऑलरेडी ब्रेकअप हो चुके हैं, अगर वो समझदारी से काम लेकर पुनः बातचीत शुरू करेंगे, तो टूटे हुए रिश्ते भी दोबारा से जुड़ सकते हैं। डिसीजन मेकिंग पावर आपकी स्ट्रांग होगी। अब जो भी फैसले आप लेंगे, उसके परिणाम आपको अच्छे मिलेंगे। कॉन्फिडेंस लेवल फिर से आपका बढ़ने लगेगा। आप अपनी जिस एंटरटेनमेंट वाली नेचर को लगभग भूल से चुके थे, अब दोबारा से वही हर्ष उल्लास आपके जीवन में वापस लौट आएगा। शेयर मार्केट में हुआ नुकसान भी धीरे धीरे रिकवर होना शुरू हो जाएगा। आपका आईक्यू लेवल फिर से सक्रिय होकर अपनी पुरानी फॉर्म में वापस आ जाएगा और अब आपको कोई भी चीट नहीं कर पाएगा, जैसा कि पिछले 15 महीनों के दौरान आपके साथ अक्सर होता रहा। इसके अलावा धनु लगन या राशि वाले माता पिता को संतान की तरफ से अच्छी खबरें मिलेंगी। भाग्य भाव राहु की दृष्टि से मुक्त होगा, जिसके आपको बहुत ही अच्छे परिणाम मिलेंगे। अब तक आपका भाग्य जो एक तरह से फ्रीज सा हो गया था, अब फिर से आपका साथ देना शुरू कर देगा। अब आपको अंत में आकर असफलता का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपके काम अब बनने शुरू हो जाएंगे। पिता की सेहत में सुधार होगा। यदि कोई मनमुटाव था तो वो भी दूर होगा। विदेश यात्रा के रुके हुए काम भी बनने लगेंगे। जिन लड़कियों के माता पिता लंबे समय से वर की तलाश में थे, उनकी भी मनोकामना पूर्ण होगी। धर्म कर्म के कामों में आपका मन फिर से लगना शुरू हो जाएगा। एकादश भाव राहु की दृष्टि से मुक्त होने जा रहा है। परिणाम स्वरूप इच्छाओं की पूर्ति पर लगा हुआ अंकुश हटेगा। अब आपकी इच्छाओं की पूर्ति फिर से होनी शुरू हो जाएगी। पर्याप्त मात्रा में आपको धन लाभ होगा। यदि आप डटकर मेहनत करेंगे तो आपको मनोवांछित लाभ भी मिलेगा। क्लैरिकल या अध्यापन के क्षेत्र में काम कर रहे लोगों की जॉब में स्टेबिलिटी आएगी। अब पहले की तरह बार बार जॉब आपको नहीं बदलनी पड़ेगी। बड़े भाई और मित्रों से आपके संबंध सुधरेंगे। ये वो दौर होगा जो आपकी इच्छाओं की पूर्ति के लिहाज से श्रेष्ठ साबित होगा। प्रथम भाव राहु की दृष्टि के मायाजाल से मुक्त होगा और आपका संपूर्ण व्यक्तित्व अंधकार की छाया से बाहर निकल आएगा। आप फिर से अपनी पूरी क्षमता के साथ काम कर पाएंगे। देवगुरु बृहस्पति के गुणों वाली आपकी पर्सनैलिटी फिर से वर्क करने लगेगी। यश मान धन समस्त प्रकार के सुख आपको फिर से मिलने लग जाएंगे। कुल मिलाकर देखें तो राहु महाराज का ये राशि परिवर्तन आपको आपका असली व्यक्तित्व पुनः लौटाता जाएगा।
अब अंत में हमेशा की तरह उपाय। जब तक श्रावण मास चल रहा है, हर सोमवार तथा शनिवार के दिन स्वच्छ जल में काले तिल मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाएं, ताकि राहु महाराज जाते जाते और भी शुभ फल करते जाएं। वीडियो के शुरू में मैंने एक बात कही थी कि आपको एक ऐसा अचूक उपाय बताऊंगा जिससे राहु के दुष्फलों में काफी हद तक कमी हो जाती है। देखिए, चाहे गोचर में हो या फिर जन्मस्थ, जब भी राहु पंचम भाव में हो तो उसका सबसे ज्यादा बुरा असर पाचन तंत्र एवं शिक्षा पर पड़ता है। इसका सिंपल उपाय है कि महीने में एक बार किसी हॉस्पिटल के अंदर बनी शॉप से मिनरल वाटर की एक बोतल खरीदकर आप पानी उसका पी ले। इसके अलावा किसी जरूरतमंद लाचार व्यक्ति की अपनी सामर्थ्य के अनुसार इलाज के लिए आर्थिक सहायता करते रहें। ऐसा करने से आप हॉस्पिटल के झंझटों से बचे रहेंगे। जो लोग मंत्र जप कर सकते हैं वो राहु की अधिष्ठात्री देवी मां सरस्वती के मंत्र, या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्या 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 नमो नमः, इस मंत्र का ज्यादा से ज्यादा जप करें। इस मंत्र के अचूक प्रभाव से राहु महाराज अपने अशुभ फल त्याग कर शुभ फल करने लग जाते हैं। शिक्षा में आ रहे विघ्नों को दूर करने के लिए यह मंत्र श्रेष्ठतम सिद्ध होता है। आशा करता हूं कि वीडियो में दी गई जानकारियों से आप लाभान्वित होंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। सुखी रहें, स्वस्थ रहें, इसी मंगल कामना के साथ जय सिया राम, हर हर महादेव और बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय।